बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब किसान रहता था। रघु मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन किस्मत उसकी कभी साथ नहीं देती थी। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह साल भर मेहनत करता, लेकिन बारिश समय पर न होने या कीड़े लग जाने के कारण फसल खराब हो जाती। इसी गांव में हरि सिंह नाम का एक अमीर सेठ भी रहता था। उसका बड़ा व्यापार था, कई जमीनें थी और नौकर चाकरों की कमी नहीं थी। लेकिन वो बहुत घमंडी और कठोर दिल इंसान था। किसी की मदद करना तो दूर, वह जरूरतमंदों से भी सूद पर ऊंचे ब्याज पर पैसा देता और फिर उनकी जमीनें और घर तक हड़प लेता। एक बार रघु की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। घर में अनाज तक नहीं बचा था। बच्चों को 2 वक्त की रोटी देना भी मुश्किल हो गया। मजबूरी में रघु सेठ हरि सिंह के पास गया और मदद की गुहार लगाई। सेठ जी, कुछ अनाज या थोड़ा धन उधार दे दीजिए, अगले साल फसल के बाद लौटा दूंगा, रघु ने हाथ जोड़ते हुए कहा। सेठ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए बोला, मुफ्त में तो कुछ नहीं मिलता किसान, अगर तू अपनी जमीन गिरवी रखे तो मैं तुझे थोड़े पैसे दे सकता हूँ। ब्याज लगेगा और वक्त पर न चुकाया तो जमीन मेरी। मजबूरी में रघु ने शर्त मान ली और जमीन गिरवी रखकर कुछ धन ले लिया। उसने मेहनत करके अगले साल फिर फसल उगाई और इस बार किस्मत ने साथ दिया। अच्छी पैदावार हुई और रघु ने सेठ का सारा कर्ज चुकाने का निर्णय किया। जब वह पैसे लेकर सेठ के पास पहुंचा, तो सेठ ने कागजात देखकर कहा, तेरा वक्त एक दिन निकल गया, अब यह जमीन मेरी हो गई। रघु स्तब्ध रह गया। उसने रोते हुए कहा, सेठ जी, मैंने जानबूझकर देर नहीं की, सिर्फ एक दिन की देरी है। ऐसा मत करो मेरे साथ, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। लेकिन सेठ नहीं माना। उसने कागजी नियमों का हवाला देकर रघु की जमीन जब्त कर ली। अब रघु पूरी तरह बेसहारा हो गया। ये बात पूरे गांव में फैल गई। गांव वालों ने यह अन्याय देखा और एकजुट होकर सेठ के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने पंचायत बुलाई। बुजुर्गों ने दोनों की बात सुनी और कहा, जो व्यक्ति मेहनत करके अपना कर्ज चुकाने आया है, उसका एक दिन लेट होना कोई अपराध नहीं। सेठ पंचायत का फैसला मानने को मजबूर हुआ और रघु को उसकी जमीन वापस करनी पड़ी। इस घटना के बाद सेठ की घमंड भी कुछ कम हुआ। उसे पहली बार समझ आया कि पैसे से बड़ा इंसानियत होता है।